बूढ़े पिता का क्रोध। राजू, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा। मेरा और कुसुम का एक्सीडेंट हो गया है। कुसुम बेहोश है और मेरे भी बहुत चोट लगी है। हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तू भी जल्दी से वहीं आ जा। किशन लाल जी फोन करके अपने नौकर राजू को ये बात कहते हैं और फोन रख देते हैं। राजू एक पल की देरी किए बिना सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागता है और हॉस्पिटल में किशन लाल जी और कुसुम लता जी तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि कुसुम लता जी बेहोश हैं और किशन लाल जी के हाथ और पांव दोनों में काफी चोट है। कुछ भले लोग अपनी गाड़ी में लेकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने आए थे। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद वे लोग चले जाते हैं। राजू किशन लाल जी से पूछता है कि ये सब कैसे हो गया। तो किशन लाल जी कहते हैं कि जब हम शादी से लौट रहे थे तब एक गाड़ी तेजी से आई और गाड़ी वाला हमारी गाड़ी को टक्कर मारकर भाग गया और हम दोनों की ये हालत हो गई। वो तो भला हो उन भले लोगों का जो हमें यहाँ तक ले आए। मेरी कुसुम का क्या हाल है? किशन लाल जी राजू से पूछते हैं। राजू कहता है कि अम्मा अभी होश में नहीं आई हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर है, एक्सरे होने के बाद ही पता चलेगा। राजू डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से किशन लाल जी और कुसुम लता जी के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर बताता है कि हमने दोनों का एक्सरे कर लिया है। कुसुम लता जी डर और दर्द के कारण बेहोश हो गई थी, जल्दी ही होश में आ जाएंगी। कुसुम लता जी की टांग की हड्डी टूट गई है, उनकी टांग में रोड डालनी पड़ेगी। और किशन लाल जी के भी एक हाथ और पाँव की हड्डी में फ्रैक्चर है, उनके एक हाथ और एक पाँव में प्लास्टर चढ़ेगा। राजू ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और किशन लाल जी के पास जाता है और उनको डॉक्टर की कही सारी बातें बता देता है। किशन लाल जी परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब कैसे होगा, बच्चे तो दोनों बाहर हैं, हम दोनों ही बिस्तर पर पड़ जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा। किशन लाल जी अपने बड़े बेटे राज को फोन करते हैं जो कि लंदन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे अपने एक्सीडेंट की खबर देते हैं। राज कहता है कि बाबूजी अभी छुट्टी मिलना मुश्किल है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा है और दोनों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उससे फ्री होकर मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आने की कोशिश करूंगा। ये कहकर राज फोन रख देता है। किशन लाल जी फिर अपने छोटे बेटे लक्ष्य को फोन करते हैं जो कि यूएसए में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। लक्ष्य कहता है कि पिताजी अभी ऑफिस में बहुत ज्यादा काम चल रहा है और रिंकू और लवली के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी मेरा आ पाना बहुत मुश्किल है। कुछ समय बाद समय निकालकर मैं आने की कोशिश करूंगा। ये कहकर छोटा बेटा भी फोन रख देता है। किशन लाल जी अब बहुत घबरा रहे थे। संकट की घड़ी में अगर कोई अपना आसपास ना हो तो हर कोई घबरा जाता है। किशन लाल जी हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए अपनी गहरी सोचों में गुम थे। वहीं पास में स्टूल पर बैठा हुआ राजू किशन लाल जी को बहुत गौर से देख रहा था। वे किशन लाल जी से कहता है, क्या बात है बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो किशन लाल जी कहते हैं कि दोनों बेटों ने अभी आने से मना कर दिया, तुम्हारी अम्मा और मैं दोनों ही बिस्तर पर हैं, अब कैसे होगा? तो राजू कहता है, आप क्यों फिक्र करते हैं बाबूजी, मैं और नेहा है ना आप दोनों के पास, हम दोनों सब संभाल लेंगे, आप बस आराम करो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। किशन लाल जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वे हॉस्पिटल में अपने बेड पर लेटे हुए छत को निहारने लगते हैं और अपने अतीत में खो जाते हैं। किशन लाल जी और कुसुम लता जी के घर वाले इनकी शादी के खिलाफ थे क्योंकि किशन लाल जी गरीब किसान परिवार से थे और कुसुम लता जी जमींदार घर की बेटी थी। 10 साल तक दोनों ने एक दूसरे के लिए इंतजार किया, फिर दोनों के परिवार वाले मान गए और बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शादी के कुछ माह बाद ही किशन लाल जी की माता का देहांत हो गया। फिर कुछ माह बाद पिताजी का। किशन लाल जी के पिताजी के पास 3 बीघा जमीन थी और छोटा सा घर था। जमीन पर वे खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और किशन लाल जी 10वीं के बाद अपने पिता के साथ खेती में लग गए थे। उनके पिता के देहांत के बाद वे खेती करते और कुसुम लता जी पापड़ तोड़ती और उनको शहर में बिकने के लिए भेज देती थी। कुसुम लता जी ने इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद शादी के बाद अपने पति का बहुत साथ दिया, कभी कोई शिकायत जुबान पर नहीं लाई। किशन लाल जी जब उन्हें इस हालत में देखते तो उन्हें कहते थे कि तुम ये सब नहीं झेल पाओगी, तुम चली जाओ अपने घर।
लेकिन कुसुम जी कहती थी कि जब मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है तो अब सारी उम्र साथ निभाऊंगी। अब मैं मरकर ही इस घर से जाऊंगी। जब उनके माता पिता कभी आते तो उन्हें देखकर बहुत दुख करते थे और अपने साथ ले जाने को बोलते, तो अपने माता पिता से भी वे यही कहती थी कि मैंने किशन जी की हैसियत देखकर नहीं, उनका दिल देखकर शादी की है। हो सकता है आप किसी धनवान के हाथ में मेरा हाथ दे देते और उससे मेरे विचार ना मिलते तो तब भी तो आपको दुख होता। और मेहनत करने में कैसी शर्म, मेहनत ही तो करते हैं, चोरी या डाका तो नहीं डालते ना। तो अपनी बेटी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते और अपनी बच्ची के सिर पर हाथ रखकर कहते कि हमारी बच्ची बहुत समझदार हो गई है, बेटा तू सुखी रहे, हम बस यही कामना करते हैं। और फिर खुशी खुशी घर लौट जाते। किशन लाल जी और कुसुम लता जी दोनों ही बहुत खुददार थे। किशन लाल जी ने कभी भी अपने ससुराल से पैसे लेने की इच्छा नहीं की। उनके सास ससुर कभी उनकी सहायता करने की कोशिश करते तो भी वे मना कर देते थे। पैसे की कमी थी उनके जीवन में, लेकिन प्रेम की कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे दोनों कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते थे। किशन लाल जी और कुसुम लता जी के यहाँ दो बेटे हुए, बड़ा राज और छोटा लक्ष्य। कुसुम जी पापड़ भी बनाती और बच्चों को भी संभालती। किशन लाल जी भी खेती करके घर आते तो कुसुम जी का हाथ बटाते और बच्चों को भी संभालते। जब दोनों पति पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ खेत में जाते तो दोनों बहुत से सवाल करते थे, उनका जवाब देते देते दोनों पति पत्नी कभी नहीं थकते थे। धीरे धीरे उनके प्यार लगन और मेहनत से उनकी खेती में भी वृद्धि होने लगी और पापड़ का काम भी जोरों शोरों से चलने लगा। देखते देखते दोनों सफल होते गए और एक बड़ा घर और 50 बीघे जमीन उनके पास हो चुकी थी। दोनों बच्चों को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई, अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ाया। बड़े बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर और छोटे बेटे को आर्किटेक्ट बनाया। जब बच्चे थे तो दोनों बेटे अपने माता पिता के लिए झगड़ते थे कि माँ और बाबूजी मेरे हैं, लेकिन बड़े होते गए, व्यस्त होते गए और अपने माता पिता में रुचि कम होती गई और शादी के बाद तो माता पिता का नाम तक लेना भूल गए और दोनों ही विदेश में जाकर बस गए। उनका यहाँ का जीवन बोरिंग लगता था। उनकी पत्नियां अत्यधिक आधुनिक विचार की थीं। यहाँ के रहन सहन में उनका दम घुटता था तो अपने पति को लेकर विदेश में जाकर बस गई। कभी कभार बेटों का फोन आ जाता था, अब तो सालों में वो भी आना बंद हो गया। जब राजू छोटा था तो एक दिन किशन लाल जी के साथ राज और लक्ष्य को देखकर रोने लगा तो किशन लाल जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। राजू केवल 2 साल का था, तभी उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया था। उसके मम्मी पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे और एक हादसे में दोनों की मृत्यु हो गई थी। राजू किशन लाल जी के पड़ोस में अपनी दादी के साथ ही रहता है। अब उसकी दादी का भी देहांत हो चुका है तो अकेला रहता है। किशन लाल जी ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, उसे बहुत लाड प्यार से रखा है। उनके बेटे तो साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन राजू एक पल को भी उनसे दूर नहीं जाता है। किशन लाल जी और कुसुम लता जी भी राजू को बहुत प्रेम करते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। जब वह छोटा सा था तभी से किशन लाल जी और कुसुम लता जी उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। राजू अब 27 साल का हो गया है। उन दोनों का प्यार उसके लिए और राजू का प्यार उन दोनों के लिए और अधिक गहरा हो गया है। राजू किशन लाल जी को अपना आदर्श मानता है और किशन लाल जी और कुसुम लता जी की खूब सेवा करता है। राजू रहता तो पड़ोस में ही है, लेकिन अपने घर कभी कभार ही जाता है। हर पल किशन लाल जी के घर पर ही रहता है और किशन लाल जी के घर का सारा काम राजू ही करता है। राजू रोज शाम को उन दोनों को पार्क में लेकर जाता है। दोनों बुजुर्ग कभी अपने बेटों की तस्वीर देखकर रोते तो राजू उन्हें सांत्वना देता। राजू के साथ पूरा दिन उनका ऐसे ही हंसते खेलते बीत जाता था। एक दिन तीनों पार्क में गए, वहां एक सुंदर लड़की आई तो वे दोनों राजू को चिढ़ाने लगे। राजू भी कम सुंदर न था। दोनों कहने लगे कि देख राजू, वे लड़की तुझे देख रही है। राजू ने देखा तो वे भी सच में राजू को ही देख रही थी। राजू ने देखा तो अपनी नजरें फेर ली। दोनों कहने लगे, अरे उसकी तरफ देख तो सही, बस अब शादी कर ले, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। राजू कहने लगा, हाँ शादी तो हलवा है ना, जो देखा और शादी कर लो। मैं नहीं करता शादी, शादी की तो वह भी ऐसी चुड़ैल लाएगी और मुझे आपसे अलग कर देगी, और उसने ऐसे किया तो फिर मैं उसे मारूंगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों,
कुसुमलता जी बोली, ये लड़का तो पागल हो चुका है, इसका इलाज करना पड़ेगा। किशन लाल जी बोले कि हाँ, जाकर उस लड़की से उसके लिए हाथ मांग लो। राजू घबरा कर बोला, नहीं नहीं। किशन लाल जी और कुसुमलता जी राजू के हाव भाव देखकर लोटपोट हो गए। फिर राजू खुद भी हंसने लगा। हंसते खेलते घर को चल दिए और घर आकर भी वे उसे छेड़ते रहे। अगले दिन पार्क में गए तो वही लड़की फिर से मिल गई। दोनों ने फिर हंसना शुरू कर दिया। वे लड़की पास आई तो राजू और अधिक घबरा गया। वे लड़की बोली, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? कुसुमलता जी बोली, इसका नाम राजू है, यह हमारा बच्चा है। मैं बोली, माँ जी मेरा नाम नेहा है और मैं काफी दिन से देख रही हूँ कि राजू आपके साथ यहाँ आता है और आपकी खूब सेवा करता है। ये आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। जहाँ आज बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है, वहाँ आज के टाइम में हर दिन आपको यहाँ लाता है। यह बात मुझे बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरे चाचा चाची मेरे दादा दादी को बहुत टॉर्चर करते थे और मुझे बहुत गुस्सा आता था। उनके टॉर्चर से मेरे दादा दादी मुझे छोड़कर चले गए। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। तो मैं सभी बुजुर्गों में अपने दादा दादी तलाशती हूँ और आप लोगों को आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन मैं साफ बोल देती हूँ कि मुझे राजू से शादी करनी है। आप लोग सोच विचार कर कल यही मेरे सवाल का जवाब दे देना। ये कहकर लड़की चली जाती है। तीनों की आंखें खुली और मुंह खुला रह जाता है। तीनों घर आ जाते हैं और कुसुमलता जी और किशन लाल जी ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं। राजू चिढ़ जाता है। किशन लाल जी कहते हैं, रिश्ता बुरा नहीं है, सामने से चलकर आ रहा है, दबोच लेना चाहिए। कुसुमलता जी कहती हैं, मुझे तो वे लड़की और उसकी बातें बहुत पसंद आई हैं, मैं तो उसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। आप लोगों ने देखा नहीं कितनी बेशर्मी से उसने बोला और वही आपके मन को भा गई। किशन जी और कुसुम जी कहते हैं, हम तो उसे ही बहू बनाएंगे भाई। दोनों राजू को मना लेते हैं और अगले दिन का इंतजार करके सो जाते हैं। अगले दिन जब पार्क में जाते हैं तो वे लड़की बड़ी उत्साहित होकर उनका इंतजार कर रही थी। वे लोग उसके घर वालों को पूछते हैं तो वे कहती है कि मेरे घर वाले मैं खुद ही हूँ, मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। और वहीं उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। नेहा शादी के बाद कुछ दिन राजू के घर रहती है, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता है। कुसुम जी और किशन लाल जी उसे अपने घर ले आते हैं। नेहा एक पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की थी। वह बिल्कुल राजू की ही तरह थी। वे रोज पार्क में किशन जी और कुसुम जी को देखा करती थी तो उसे उनमें अपने दादा दादी नजर आते थे। जब किशन लाल जी के घर में आई तो घर में चार चांद लग गए। राजू और नेहा उन दोनों को खूब हंसाते थे। दोनों फिल्म एक्टर्स की मिमिक्री करके उन्हें हंसाते हंसाते पागल कर देते थे। नेहा उनकी इतनी सेवा करने लगी थी कि उन्हें पैर भी नीचे ना उतारने देती थी। किशन लाल जी की जमा पूंजी इतनी थी कि वे सारी जिंदगी बैठकर खाएं तब भी खत्म ना हो। वे राजू को उसका मेहनताना देते तो वे गुस्सा हो जाता था। कहता था कि जब मैं यहाँ रहता हूँ, खाता पीता हूँ, तो ये किस लिए? इसे अपने पास रखो, नहीं तो मैं कभी नहीं आऊंगा। वैसे भी आप मेरी हर जरूरत का ध्यान तो रखते ही है ना, तो फिर इस सब की क्या जरूरत है? राजू को उनके पास कितनी जमीन है इस बारे में भी नहीं पता था। वे तो बस निस्वार्थ उनकी सेवा करता था। और अब नेहा भी उनकी जी जान से सेवा करती थी। नेहा बेबाक और बहुत हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। कभी कभी कुसुम जी की वे बुजुर्ग सहेली बनकर उन्हें खूब हंसाती थी। दोनों बुजुर्ग उन दोनों के साथ बहुत खुश थे। बस कभी कभी अपने बेटों की तस्वीर सामने आ जाती थी तो उनकी याद में आंसू बहाने लगते। तो राजू और नेहा उनका गम दूर करने के लिए लाख जतन करते। दोनों बुजुर्ग उनको अपने सीने से लगा लेते थे। एक दिन कुसुम जी के भाई की पोती की शादी थी तो कुसुम जी जाने के लिए तैयारी करने लगी और राजू और नेहा को भी साथ चलने की जिद करने लगी, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। किशन लाल जी ने भी उन दोनों को आने को कहा तो राजू कहने लगा कि आप दोनों चाहिए, यहाँ भी तो ख्याल रखने को कोई होना चाहिए ना। वे दोनों किशन लाल जी और कुसुमलता जी को शादी में भेज देते हैं और शादी से आते हुए दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और किशन लाल जी राजू को फोन करते हैं तो राजू फौरन हॉस्पिटल में आ जाता है। कुसुमलता जी को भी किशन लाल जी के बराबर में ही वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और उनको होश आ गया था और 2 दिन बाद उनका ऑपरेशन होना था। कुसुमलता जी भी जब किशन लाल जी को ऐसे देखती हैं तो सब समझ जाती हैं। वे भी अपने पति को देखते हुए ख्यालों में खो जाती हैं। जब राजू
उन दोनों को ऐसे देखता है तो कहता है, बाबूजी अम्मा जी कहाँ खो गए आप दोनों किस सोच में पड़ गए हैं? मैं और नेहा है ना, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तभी नेहा भी खाना बनाकर और बाकी जरूरत का सामान लेकर वहां आ जाती है। किशन लाल जी और कुसुम लता जी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। नेहा भी उन दोनों से कहती है कि बाबूजी और अम्मा जी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपकी बेटी और बेटा है ना आपके पास। राजू और नेहा को देखकर किशन लाल जी और कुसुम लता जी को थोड़ी सी हिम्मत आती है। राजू और नेहा रात को उनके पास हॉस्पिटल में ही रुक जाते हैं। अब राजू हॉस्पिटल में ही उन दोनों के साथ रहता है और नेहा घर आती जाती रहती है और खाना बनाकर लाती रहती है और उन दोनों पति पत्नी की राजू और नेहा दिन रात सेवा करते हैं। 2 दिन बाद कुसुम लता जी का भी ऑपरेशन हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। राजू और नेहा दोनों को घर ले आते हैं। किशन लाल जी और कुसुम लता जी को ठीक होने में अभी कई महीनों का समय लगेगा, तो राजू किशन लाल जी की और नेहा कुसुम लता जी की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, टॉवल बांध देते हैं, रोजाना उन दोनों के कपड़े बदलवाते हैं और उनके पास दोनों में से एक हर समय बैठा रहता है ताकि उन्हें यह न लगे कि हम अकेले हैं। राजू और नेहा रात को भी किशन लाल जी और कुसुम लता जी के साथ ही सोते हैं। उन दोनों की सेवा से वे दिन प्रतिदिन सही होते जा रहे थे। किशन लाल जी और कुसुम लता जी के एक्सीडेंट को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन अभी तक ना तो बेटों का फोन आया था और ना ही उनमें से कोई सा मिलने आया था। एक दिन अचानक दोनों बेटे अपने परिवार के साथ आ जाते हैं। सब बेटे बहुए घर के अंदर घुसते हैं तो सामने ही नेहा को देखते हैं तो उसे हैरान होकर घूरने लग जाते हैं। नेहा ने भी उन्हें पहली बार देखा था तो वे भी उन्हें देखती रही और अनुमान लगा लिया कि ये सब किशन लाल जी के बच्चे हैं। सब के सब अंदर घुसते चले आते हैं और माता पिता के कमरे में पहुंच जाते हैं। राजू अपने हाथों से किशन लाल जी को सेब खिला रहा था। देखते ही सबके सब गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। माता पिता भी उन्हें देखकर भौचक्के रह जाते हैं। दोनों माता पिता को उन्हें देखकर जरा भी खुशी नहीं होती है। सबके सब माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं और उनका हाल जानते हैं। किशन जी उनका जवाब नहीं देते हैं। कुसुम लता जी कहती हैं, हम ठीक है, तुम सुनाओ किस लिए आना हुआ। राज कहता है कि माँ ये कैसा सवाल है, हम आपके लिए ही तो आए हैं, आपका हाल जानने आए हैं। लक्ष्य कहता है, माँ अब हमसे रहा नहीं गया, अब हम फ्री हो गए थे तो आ गए। किशन लाल जी कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता की तुम्हारी नजरों में कोई औकात नहीं, अब फ्री हुए तो चले आए। हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम मरने की कगार पर थे, तब तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई और अब आकर ये सब ढकोसला कर रहे हो। दोनों बहुएं भी अपना उल्लू सीधा करने में लग जाती हैं। किशन लाल जी और कुसुम लता जी उनकी तरफ से ध्यान हटा लेते हैं। तभी नेहा किशन लाल जी और कुसुम लता जी के लिए सूप बनाकर लाती है और राजू और नेहा उन दोनों को अपने सहारे से उठाकर सूप पिलाने लगते हैं। तो दोनों बेटे और बहुएं ये सब देखकर चिढ़ उठते हैं और राज झल्लाकर कहता है, देखिए बाबूजी, हम यहाँ आप मालिक नौकर का प्यार देखने नहीं आए हैं, हम भी काम से आए हैं। अब आप अपना फरमान सुना ही रहे हैं तो हम भी मुद्दे पर आ जाते हैं। आप लोग अब भले चंगे हो गए हैं और इन नौकरों की बदौलत और अच्छे हो जाएंगे। ये इतना बड़ा घर और वो जमीन है, इसे बेचकर आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। दोनों बेटे और बहुएं इंडिया माता पिता का हाल चाल जानने नहीं, अपने पिता की जमीन हड़पने आए थे, क्योंकि दोनों भाई विदेश में अपना अपना काम करना चाहते थे। राज और लक्ष्य अपनी अपनी कंपनी खड़ी करना चाहते थे, उसके लिए उन्हें खूब पैसा चाहिए था, जिसके लालच में वे इंडिया अपने माता पिता के पास आए थे और आकर अपने हिस्से की बात करने लगते हैं। राज और लक्ष्य के मुंह से हिस्से की बात सुनते ही किशोर लाल जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वे आपे से बाहर हो जाते हैं, चिल्लाकर कहते हैं, तुम लोग शर्म बेचकर खा गए हो, गोरों के बीच रह रहकर तुम भी गोरे ही हो गए हो। तुम्हारा दिल भी उन लोगों की तरह पत्थर का बन चुका है। माँ और बाप मरने की कगार पर थे और तुम दोनों ने एक बार भी हमारा हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि हमारे बूढ़े बेबस लाचार माँ बाप किस हाल में होंगे। और अब भी तुम लोग आए हो तो हमें देखने के लिए नहीं, बल्कि हिस्सा लेने आए हो।
लानत है ऐसी औलाद पर। कुसुम लता जी भी कहती हैं, तुम दोनों इतने गिरे हुए निकलोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हारे लिए इतने दुख उठाए, और तुम दोनों ने उन्हें ऐसे छोड़ दिया जैसे कि वो कोई पुराना सामान हो। और अब भी अगर आए हो तो बस अपने मतलब के लिए। मुझे अपने आप पर भी शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे कपूतों को जन्म दिया है। धिक्कार है ऐसी औलाद पर। सबके सब फटी नजरों से माता पिता को देखने लगते हैं। राज और लक्ष्य हकलाते हुए कहते हैं, माँ पिताजी हमारी बात तो सुनो। किशन लाल जी कहते हैं, जिस जायदाद के लालच में तुम लोग यहाँ आए हो वो तुम्हारी नहीं, हमारे खून पसीने की जायदाद है। उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तब होता जब तुम लोग हमारे साथ रहते और हमारी सेवा करते। या इतना भी नहीं, अब तो कम से कम हमारे साथ होते जब हम दोनों बूढ़ों को तुम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो सब तुम्हारा ही तो था। लेकिन अब 40 कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। हमारा सब कुछ उन बच्चों का है जिन्होंने हमारा ऐसे समय में साथ दिया, दिन रात एक कर दी, हमारी सेवा में जागते रहे। अपनी औलाद तो निकम्मी निकली, लेकिन भगवान ने हमें राजू और नेहा के रूप में हमारे माँ बाप जैसी औलाद बख्श दी है। राजू और नेहा किशन लाल जी को लगातार देखते रहे। राजू का नाम सुनते ही बेटा और बहुएं आग बबूला हो गए और नाक मुंह बनाने लगे। किशन लाल जी कहते हैं कि अगर और 5 मिनट तुम लोग यहाँ रहे तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी, वो बेइज्जत करके तुम्हें बाहर निकाले। इसलिए बेहतर होगा कि खुद इज्जत के साथ यहाँ से चले जाओ। वे लोग तब भी नहीं हिलते हैं तो किशन लाल जी अपने वकील को फोन करते हैं और उन्हें आने को बोल देते हैं। वकील साहब आते हैं तो अपने बच्चों के सामने ही अपनी सारी जायदाद किशन लाल जी राजू के नाम कर देते हैं। सबके सब हैरान रह जाते हैं। राजू और नेहा की आंखें खुली रह जाती हैं। अब बोलने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं बचा था। सारे बच्चों के होश ठिकाने लग चुके थे। अपने माता पिता की सारी जायदाद अपनी आंखों के सामने से किसी और की होती देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। अगर वे किशन लाल जी के बुलाने पर आ जाते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता और सारी जायदाद के वारिस वही लोग होते। लेकिन सबने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। करते भी तो क्या करते। सबके सब दिल मसोस कर वहां से चले जाते हैं और पछतावे की आग में जलने लगते हैं। उनमें आपस में ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दोनों बेटे बहुए एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। राजू और नेहा रोने लगते हैं। किशन लाल जी और कुसुम लता जी के गले लग जाते हैं। किशन लाल जी कहते हैं, तू मेरा अच्छा बच्चा है, रोते नहीं है, चलो चुप हो जाओ। इसके बाद किशन लाल जी और कुसुम लता जी और सेहतमंद होने लगते हैं। राजू और नेहा उन्हें देख कर जीते हैं और किशन लाल जी और कुसुम लता जी राजू और नेहा को देख कर जीते हैं। सत्य घटना पर आधारित इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जरूर नहीं अपने पेट की औलाद ही अपनी होती है। पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। और अपने पेट की औलाद जब निकम्मी हो और गैर बच्चा इतनी सेवा करे और दिन रात एक कर दे तो माता पिता भी उसी गैर बच्चे को अपना सब कुछ सौंपने में देर नहीं करते। इसलिए अपने माता पिता का आखिरी लम्हों तक साथ निभाएं। उन्हें बुढ़ापे में सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे की जरूरत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।